2.25 करोड़ फैक्ट्री प्राइस में आपको मिलते हैं 19 इंच के अलॉय व्हील्स, एडॉप्टिव सस्पेंशन, एक छोटा सा ट्रंक स्पेस और ये पूरी कार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उबैद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं 2021 BMW 3 सीरीज़ M पैकेज इलेक्ट्रिक का। तो सबसे पहले इस कार के पावर ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो दिस कार कम्स विद 2 लीटर ट्विन टर्बो इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन विद सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे हमें मिलता है 249 ब्रेक हॉर्स पावर का आउटपुट। और यही आउटपुट जो है वो अगर हम एक्स्ट्रा बूस्ट को यूज़ करें तो यही आउटपुट 289 ब्रेक हॉर्स पावर तक जा सकता है, विच इज़ अ क्वाइट इम्प्रेसिव फिगर। वैसे BMW कंपनी का ये कहना है कि दिस कार कैन गो अप टू 55 किलोमीटर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इसकी WLTP रेंज 36 माइल्स बनती है, जो कि कन्वर्ट करने के बाद 58 किलोमीटर्स बन जाती है। अब इस कार के 0 to 100 की बात करते हैं तो दिस कार कैन गो अप टू 100 किलोमीटर्स पर आवर इन जस्ट 5.9 सेकेंड्स, विच इज़ अगेन इज़ क्वाइट अ वेरी इंप्रेसिव फिगर एज़ कम्पेयर टू अदर PHEVs, क्योंकि PHEVs की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कम सेकेंड्स के अंदर 100 को अचीव कर सकें। तो अब इसके ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो इट कम्स विद 8 स्पीड स्पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद स्टेपट्रॉनिक सीक्वेंशियल शिफ्ट कंट्रोल्स विच आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऑटो पर चलाएं या फिर आप इसके पैडल शिफ्टर से आप इसको चलाएं, जो कि स्टीयरिंग में आपको मिलते हैं। चूँकि ये कार इलेक्ट्रिक है तो अकॉर्डिंग टू BMW कंपनी दिस कार एमिट ओनली 34 to 36 ग्राम्स पर किलोमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इट इज़ गिविंग अ वेरी इम्प्रेसिव और एग्रेसिव लुक। इसी ग्राउंड क्लियरेंस पे सबसे पहले आते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी होंडा सिविक से सिर्फ 1 इंच कम है। उसके बाद इसके अलॉय व्हील्स पर आते हैं तो इसके हमारे पास जो अलॉय व्हील्स हैं वो 19 इंच के हैं, जो कि M लाइट डबल स्पोक रिम्स हैं, ऑर्बिट कलर में हमें ऑर्बिट ग्रे कलर के अंदर में मिलते हैं। यहाँ पर रिम्स के पास हमारे पास चार्जिंग डोर है, जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे M की बैजिंग हमें दी गई है। जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर के अंदर हैं। इसके साइड मिरर्स के अंदर 3 खासियतें हैं। एक तो ये है कि ये हीटेड है, उसके साथ साथ इसके अंदर टर्न सिग्नल्स और ऑटो डिमिंग के जैसे फीचर्स मौजूद हैं। अब इसके जो हमारे पास विंडोज़ हैं वो स्लाइटली टिंटेड है और बाकी इसके अंदर कुछ खास ऐसा बताने का नहीं है साइड प्रोफाइल में। साइड व्यू के बाद अब रियर पर आ जाते हैं तो इसकी सबसे पहले लाइट्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो टेल लाइट्स हैं हमें LED लाइट्स में मिलती हैं। इसमें सेंटर में हमारे पास BMW की बैजिंग है और उसके नीचे बम्पर के अंदर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं। उसके नीचे एक डिफ्यूज़र है और साथ में 2 एग्जॉस्ट टिप्स हैं जिनके ऊपर क्रोम की गार्निशिंग हुई हुई है। ट्रंक स्पेस की बात करते हैं, जो कि बूट स्पेस की बात करते हैं, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि जो हमारे पास सिंपल पेट्रोल कार्स होती हैं और जो हाइब्रिड कार्स होती हैं उनके अंदर जो बूट कैपेसिटी है वो काफ़ी डिफरेंस होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास बैटरी है वो इंस्टॉल्ड होती है। तो यही केस इस कार के साथ भी है कि जो BMW का बेसिक 330 का बेसिक यूनिट है उसकी कैपेसिटी से इसकी कैपेसिटी में 175 लीटर्स का फ़र्क है और इसकी कैपेसिटी 375 लीटर्स तक की है। आप देख सकते हैं कि इसका बूट स्पेस एक सेडान के हिसाब से इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी वजह यही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। तो अगर आप इस कार को बाय करते हैं 330 इलेक्ट्रिक को, तो आपको इसके साथ कुछ गैजेट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी जो प्राइस है आफ्टर मार्केट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जिसकी मैं बात कर लूँ तो अगर यहाँ पे हमारे पास कीचेन मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास USB है, यूज़र मैनुअल है, यहाँ पे चार्जिंग केबल है, कुछ स्पेयर के अंदर नट्स एंड बोल्ट्स हैं, यहाँ पे डिटेलिंग किट है पूरी ये आपको मिलती है और ये साथ में फ्लोर मैट्स हैं। बाकी इसकी बात की जाए तो इसके अंदर हमें स्पेयर व्हील नहीं मिलता। इसकी वजह ये है कि इसके जो टायर्स हैं वो रन फ्लैट टायर्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो ये कार आपकी अराउंड 50 माइल्स तक चल सकती है विदाउट एनी हिंड्रेंस। जब फाइनली गाड़ी के इंटीरियर पर आ जाते हैं तो इंटीरियर में बैठने के बाद आपको सबसे पहले तो ये फील आएगी कि आप किसी लेदर की दुकान में आ गए। मतलब हर जगह लेदर ही लेदर, और कोई आम क्वालिटी का लेदर नहीं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लेदर यूज़ किया गया है। डोर पर सबसे पहले आते हैं तो डोर पर हमें यहाँ पे ट्विटर्स मिलते हैं, यहाँ पर मेन स्पीकर्स हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रंक का कंट्रोल जो हमारे पास बूट स्पेस है उसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है और इसी तरह फ्यूल का भी यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर पावर लॉक्स और पावर डोर्स और पावर विंडो से कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ हमें यहाँ पे ट्रिम्स भी दिए गए हैं। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नियॉन कलर के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो कि आप कलर रिमोटली आप इसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नियॉन कलर ही रहा जाए, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो डोर तो यहाँ पे डोर के अंदर यही चीज़ें हैं। इसके बाद हम डोर के बाद अब इंटीरियर पर आते हैं तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ अगेन AC वेंट्स हैं जिनके सराउंडिंग में हमें एल्यूमिनियम की फ़िनिश दी गई है। ये जो एल्यूमिनियम की फ़िनिश है ये कोई क्रोम की तरह शाइनिंग नहीं कर रही, काफ़ी डल है, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है अगेन।
इसके बाद हमें यहाँ पे हेडलाइट्स कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे सामने जो DRLs हैं और नियॉन लाइट्स हैं उनके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सीटिंग पर। तो इसकी जो सीटिंग है वो, इसकी जो फ्रंट की दोनों सीट्स हैं वो स्पोर्ट्स सीट्स हैं। ये फीचर सिर्फ आपको M पैकेज के अंदर मिलेगा, बाकी के उसके 2 बेसिक वेरिएंट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। आगे की सीट्स उनके अंदर सिंपल होंगी। अब इसमें इनकी सब एडजस्टेबल देख लेते हैं कि कितनी है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो सीट्स हैं ये 6 वे एडजस्टेबल हैं। आगे की दोनों सीट्स 6 वे नहीं बल्कि 8 वे एडजस्टेबल है। और यहाँ पे इसमें लंबर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलती है। अब इसके ज़रा स्टीयरिंग पर बात कर लेते हैं। तो इसका स्टीयरिंग जो है वो अगेन M बैच के साथ मिलता है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल फ़ीचर है फॉर M पैकेज। इसमें आपको लेफ़्ट साइड पर हर कार की तरह यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है और राइट साइड पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के साथ ही यहाँ पर पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि स्टेपट्रॉनिक सीक्वेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब गाड़ी कॉकपिट की बात करते हैं। सबसे पहले गाड़ी के डिफरेंट मोड्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर 3 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसका जो पुश स्टार्ट स्टॉप जो स्विच है वो यहाँ पर दिया गया है। ये आपके जो गियर नॉब है वो है और यहाँ से आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को, इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो BMW 7 के अपडेट पर आया हुआ है और इसको मेरे ख्याल से मुश्किल है कि पाकिस्तान में कोई इसके हर एक फ़ीचर्स को जानता हो, क्योंकि BMW का हमेशा से रहा है कि इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी हार्ड टू हैंडल है। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि मैं बता सकता हूँ कि इससे आप अपने कार के सस्पेंशन की स्टिफनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कार के स्टीयरिंग के वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो इसके मेन फीचर्स हो गए। अच्छा, इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे हमारे पास AC के वेंट्स हैं जिनके अंदर अगेन एक डल लुक के अंदर हमारे पास एल्यूमिनियम में गार्निशिंग की गई है, जो कि अगेन फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। यहाँ पर ACA कंट्रोल्स हैं, उसके नीचे हमारे पास अगेन मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं जैसे कि वॉल्यूम, और आप यहाँ से चैनल्स चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो हमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग प्लेस मिलती है हमें, जहाँ पे आप अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक USB होल्डर है और एक सिगरेट लाइटर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगेन आर्मरेस्ट के नीचे एक स्टोरेज बॉक्स दिया गया है और इसके अंदर जो USB पोर्ट है वो C टाइप केबल के लिए है, ना कि माइक्रो USB केबल के लिए। और एक डोम लाइट दी गई है छोटी सी। अब ज़रा टॉप पर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक डोम लाइट्स दी गई हैं और यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हमें डोम लाइट्स पीछे के लिए भी गिवन है अलग से, तो उनको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसके डैशबोर्ड की फिनिशिंग की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर खूबसूरत किस्म की एम्बिएंट लाइटिंग यूज़ की गई है और यहाँ पे एलिगेटेड टेक्सचर के अंदर एल्यूमिनियम और ब्लैक फिनिश के अंदर कंट्रास्ट दिया गया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा काफ़ी खूबसूरत ब्रांड बना रहा है। और यही मटेरियल हमें यहाँ पे कॉकपिट के अंदर भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसका जो रियर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग के फंक्शन के साथ है और इसकी जो विंडशील्ड है फ्रंट की वो UV रेस प्रोटेक्शन के फीचर के साथ है। यहाँ पर हमें 2 पिलर एयरबैग्स दिए गए हैं जो कि फ्रंट पैसेंजर्स के लिए ही हैं और 2 हमें डैशबोर्ड के अंदर 2 एयरबैग्स दिए गए हैं। एक तो स्टीयरिंग के अंदर होगा जो कि ड्राइवर के लिए होगा। बाकी पीछे के अंदर हमें इतनी कोई सेफ्टी एयरबैग्स के हवाले से नहीं है, लेकिन पीछे चाइल्ड सीट्स दी गई हैं जो कि फिर वो तो खैर हर गाड़ी में ही होती है। अच्छा, रियर के इंटीरियर पर आते हैं। सबसे पहले लेग रूम की बात कर लेते हैं। तो मैंने इस सीट को, अपनी ड्राइवर सीट को फुली एडजस्ट, मतलब पीछे की तरफ एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन इतनी पीछे एडजस्ट करने की ज़रूरत किसी को पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब मैं भी आगे बैठा हुआ था तो मैंने इस सीट को अपने आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ पुल किया हुआ था। लेकिन खैर अगर इसको हम पूरा पीछे एडजस्ट करते हैं, पीछे की तरफ पुल बैकवर्ड करते हैं, तो हमें यहाँ पे बैठने में इतनी मुझे मुश्किल नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है और वैसे भी ये गाड़ी स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स के अंदर आपको लेग रूम पीछे मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम AC के वेंट्स पर आते हैं। तो यहाँ पर बैक सीट्स के लिए, बैक पैसेंजर्स के लिए AC के वेंट्स गिवन है और यहाँ पर उसके कंट्रोल्स गिवन है। यहाँ पर जो बैक सीट्स हैं, बैक पैसेंजर्स हैं, उनके लिए कोई आर्मरेस्ट नहीं दिया गया। तो अगेन वही बात है कि M पैकेज है और उसके अंदर आपको बैक सीट्स मिल रही हैं, तो फिर आर्मरेस्ट तो भूल ही जाए फिर आप। अच्छा, ये 5 पैसेंजर कार है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसका जो हेडरूम है वो काफ़ी स्पेशियस है। अगेन मुझे बैठने और उठने में कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप अभी इस कार को किसी भी BMW दीवान की आउटलेट से बाय करते हैं तो आपको इसके लिए 8 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। तो 8 मंथ्स के बाद ही जाके आपको वो कार की डिलीवरी होगी। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल को BMW दीवान पार्क टावर से ख़रीदते हैं तो ये कार आपको ऑन द स्पॉट मिल सकती है। तो व्यूअर्स, दैट्स द रिव्यू। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस कार के मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फीचर ऑफ दिस कार इन अ सिंगल वीडियो।
तो आप उसके उन फीचर्स को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा फीचर्स कार के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक कंटेंट लेकर आ सकें। सो अल्लाह हाफ़िज़।